जी। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। जो तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं आज, एक तरफ जहां देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था और उस जश्न के दौरान ट्रैक्टर परेड किया जाना था किसानों की तरफ से। शुरुआती दौर में तो ये बहुत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाद में दिन ढलते ढलते जो तस्वीरें आई, खास करके दिल्ली के आईटीओ से या लाल किले पर जाकर जिस तरीके से कुछ जो किसानों की तरफ से या जो एजिटेटर्स हैं वहां पर उन्होंने जाकर दो अलग झंडे लहराए। इन सबको लेकर जो है इस वक्त चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन सुशांत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। टीवी और फिल्म्स के जाने माने लोकप्रिय चेहरा हैं। इनको आपने काफी सारे फिल्मों में और टेलीविजन सीरियल्स में देखा है। इस वक्त वो एक अपनी शूटिंग में जरूर मसरूफ है, लेकिन इसके पहले कुछ दिनों ही पहले जो है वो सिंघू गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ वहां बकायदा मौजूद थे और उनका समर्थन भी दिया था इस आंदोलन में। सुशांत, पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी स्मिता, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज जो विजुअल्स अब देखे हैं उसके बाद क्या शुभकामनाएं दें। जो भी हुआ गलत हुआ है। एक ब्लैक मार्क मानो एक लग चुका है। लेकिन सुशांत, पहले तो ये बताइए कि आपने ये फैसला क्यों किया? आमतौर पर हम बॉलीवुड में देखते हैं कि कोई बड़ा एक राजनीतिक मसला चल रहा हो, सामाजिक मसला चल रहा हो, बहुत सारी आवाजें नहीं है जो आकर एक स्टैंड लेती हैं, बहुत सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपने बकायदा किसानों का साथ दिया, उनके साथ जाकर खड़े हुए, ये फैसला क्यों किया? जी स्मिता, मैं किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे दादाजी किसान थे, मेरे ताऊ चाचा सब किसान हैं, उनके बच्चे खेती करते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके भी खेत हैं अपने। कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं। तो किसानों की क्या समस्याएं होती हैं रोजमर्रा की, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है, महसूस की है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर थे, लेकिन चावल और गेहूं तो घर से ही आता था। गन्ना भुगतान के लिए सर्दी की रातों में बुग्गी लेकर के कितनी कितनी रात रुकना पड़ता है, मैंने देखा है अपने भाइयों के साथ में। उस लाइन में लगा भी हूँ जब भी सर्दी की छुट्टी में जाता था वहां। और इतनी रातें इंतजार करने के बाद, कड़कड़ाती ठंड में गन्ना तुलवाने के बाद आपके हाथ में आती क्या है? एक पर्ची, जिस पर्ची के भुगतान के लिए आपको महीनों भागना पड़ता है, 6-6 महीने। और आज तो हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 2-2 साल से भुगतान नहीं हुआ है गन्ने के पैसे का। और छोटे किसान की क्या हालत होती है मैं वो भी जानता हूँ। मेरे दादाजी बड़े किसान थे, पर फिर उनकी जमीन बढ़ गई। हमारे पिताजी, चाचा, ताऊ सब 5 भाई हैं, उनके बीच जमीन बढ़ गई, फिर उनके बच्चे हुए, जमीन और छोटी हो गई। जमीन छोटी होती गई तो किसानी के साथ साथ अब मेरे कई भाई हैं जिन्हें कुछ और नौकरी भी करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। तो छोटे किसान की समस्याएं तो और भी विकट हो जाती है। तो मेरा किसान मेरा परिवार है, तो उनके मुद्दे समझता हूँ, उनके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य था। और मुझे लगा कि ये जो बात कर रहे हैं जायज है, उनके डर जायज है। बस यही वजह थी साथ जाने की। लेकिन जो वो लगातार मांग भी कर रहे हैं सुशांत, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद जो सरकार ने कहा कि भाई 18 महीने तक हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन किसान बार बार जब मीटिंग में भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम क्लॉज बाय क्लॉज, हमें कोई मीटिंग, कोई बातचीत नहीं करनी है, आप हाँ या ना में जवाब दें और आप इन काले कानूनों को, जिन्हें काले कानून कहते हैं, वो आप वापस लें। क्या ये एक जिद बन गई है या एक जायज है ये मांग? देखिए, मैंने जितना न्यूज को फॉलो किया है, जितनी मैंने बात की है लोगों से डायरेक्टली, जब ये फार्म बिल पास हुए थे, मैं उस समय पटियाला में शूटिंग कर रहा था। तो पंजाब में तो उसी समय से आंदोलन शुरू हो गए थे। जब ये बिल प्रपोज किए गए थे उस समय भी इनका विरोध हो रहा था। और सबसे पहले पंजाब में प्रदर्शन शुरू हुए, तब से किसानों की एक ही मांग रही है कि ये फार्म बिल वापस लिए जाए, ये लॉज निरस्त किए जाए। इस मांग में शुरू से कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने ना संशोधन मांगा, ना कुछ भी मांगा। 2 मांगे जो शुरू से रही हैं इस प्रदर्शन की, कि ये फार्म लॉज निरस्त हो और एमएसपी को कानूनी तौर पर लाया जाए। यही 2 मांगे रही हैं। लेकिन सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है, तो ये दोनों और क्या एक नाक की लड़ाई भी बन गई है क्या सुशांत? ये गतिरोध टूटेगा कैसे? पता नहीं स्मिता, मुझे भी नहीं पता। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान लीडर्स और सरकार के बीच में, और 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी है। निगोशिएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वे आउट तो मेरे ख्याल से किसान लीडरशिप को भी रखना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप सोचेंगे कि सरकार ही पूरी तरह झुक जाएगी और आप ही की बात पूरी मान ली जाएगी। निगोशिएशंस में गिव एंड टेक होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बट मैं सलाह देने वाला या कहने वाला बिल्कुल कोई नहीं होता हूँ, क्योंकि उनकी जिंदगी मैं नहीं जी रहा हूँ। किसान परिवार से आता जरूर हूँ, मैं किसान नहीं हूँ।
लेकिन मैं आज जो आराम से कुछ अपने हुआ घर में बैठा हूँ, सुशांत। अपनी शूटिंग भी कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं सलाह नहीं दे सकता। ये तो किसान जो बैठे हैं धरने पर, वो उनकी लीडरशिप के बीच का मसला है कि किस हद तक निगोशिएट करना है, किस हद तक नहीं करना है, और उसके बाद किसान लीडरशिप और सरकार के बीच का मसला है। तीसरा, मेरे ख्याल से इसमें किसी को बोलने का हक भी नहीं होना चाहिए, एडवाइस देने का हक भी नहीं होना चाहिए कि अब क्या करें या क्या ना करें। लेकिन सुशांत, क्या ये तस्वीर आज के बाद बदल गई है? अभी तक लगातार 2 महीने से जब ये शांतिपूर्ण चल रहा था धरना, बहुत कोशिशें की गई कहने के लिए कि भाई ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही हैं, ये लेबल्स नहीं चिपक रहे थे। लेकिन आज जो हिंसा की तस्वीरें आई हैं, ट्रैक्टर्स लेकर डीटीडीसी बसेस को रैम करने की कोशिश, या लाल किले पर जहां सिर्फ तिरंगा ही लहराना चाहिए, वहां आप जाकर आप केसरी झंडा लहरा रहे हैं, आप दूसरे झंडा लहरा रहे हैं। एक जो पॉपुलर सपोर्ट थी किसानों के लिए पैन इंडिया, सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं दूसरे राज्यों से भी, आपको लगता है कि उसको चोट पहुंची होगी? आज लोग उन्हें दंगई कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें गुंडा कह रहे जी, आज जो है वो तो गलत ही है, और उससे नुकसान किसानों का ही होगा। जाहिर सी बात है, जो प्रदर्शन पर बैठे हैं किसान, नुकसान उनका ही होगा। उनकी इमेज इस प्रदर्शन की ही खराब हुई है, जो अब तक शांतिपूर्ण था, अहिंसक था। इसमें अब तक मौतें हुई, शहादतें हुई तो सिर्फ किसानों की हुई। 100 से ऊपर किसान पिछले 2 महीनों में शहीद हो चुके हैं वहां पर। उनके साथ सभी की सिंपैथी थी। आज जो हुआ, अब किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, इतनी भारी सिक्योरिटी में 26 जनवरी जो हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। देश की राजधानी जब होती है, तब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया, ये चिंतित करने वाली बात है। और जो भी लोग थे, फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए इसको या क्या है, या अराजक तत्व घुस गए हैं, या जैसा टिकैत साहब ने जो कहा कि पॉलिटिकल लोग इसमें घुस गए हैं, सवाल ही है। क्योंकि मैं तो न्यूज से ही देख रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट तो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हुआ, किन किन जगहों पर कौन पहले हिंसक हुआ, किसने पहले वायलेंस की, पुलिस ने ज्यादा जोर से दमन करने की कोशिश की, बहुत सारे वर्जन है। तो मैं किसी को भी सच या झूठ कह नहीं सकता हूँ, पर तस्वीरें सामने है कि दिल्ली जो है आज युद्ध का सा माहौल दिख रहा था मुझे, तो जो भी मैं न्यूज में देख रहा हूँ। और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, हमारा गणतंत्र दिवस है, हम्म। ये नहीं होना चाहिए था। और सीधी सी बात है, नुकसान तो किसानों का ही होने वाला है। तो हम्म। जिसने भी किया है, अगर किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने किया है, तो भी अपना ही नुकसान किया है। तो किसी की भी जान माल क्यों जाए? इतना शांतिपूर्वक चल रहा था ये हम्म। प्रदर्शन। लेकिन अगर दुखद आज है। के बाद सरकार और जो पुलिस बल हैं वो अगर बल का इस्तेमाल करते हैं किसानों को, प्रदर्शनकारियों को अपनी प्रोटेस्ट साइट से हटाने के लिए, आपको लगता है कि क्या वो वैध होगा, वो लेजिटिमेट होगा? नहीं जी, वो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे, औरतें, सभी लोग हैं, और घर जैसे बन गए वहां पर। वहां से तो कोई वायलेंस, जहां धरना स्थल है, प्रदर्शन स्थल है, वहां भी बहुत से लोग बैठे होंगे अभी भी, हम्म। वहां से तो कोई वायलेंस की शुरुआत नहीं हुई है। हम्म। और वायलेंस तो किसी भी चीज का हल नहीं है, वो चाहे स्टेट करे या सिटीजन करे। वायलेंस से तो आज तक इतिहास गवाह है, हम्म। हिंसा से कभी हल निकला ही नहीं किसी भी बात का। तो ऐसे तो में का हल तो बातचीत से निकलेगा। लेकिन बातचीत का भी जो लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, और दोनों ओर से ही जो है अब आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। टिकैत साहब कह रहे हैं कि इनमें कुछ राजनीतिक लोग घुसाए थे, राजनीतिक दल। अगर आप बीजेपी नेताओं को देखें तो वो भी जो है चीचा लेदर में जुड़े हुए हैं और तमाम आरोप गढ़ रहे हैं इस वक्त लोगों पर। ऐसे में सुशांत, आपको लगता है कि जब आप एक सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, मूवमेंट्स की बात करते हैं, किसान यूनियन के लीडर जरूर हैं, लेकिन क्या उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? बिना किसी राजनीतिक रणनीति के इस तरह के क्रांति को किस हद तक, कितने देर तक जो है कोई खींच सकता है? इंडेफिनेटली तो कोई भी नहीं खींच सकता मेरे ख्याल से। देयर हैज टू बी, किसी भले आदमी से बात हो रही थी जो इन सब चीजों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उनका कहना भी यही था कि एक एग्जिट हमेशा प्लान होना चाहिए ऐसे प्रोटेस्ट्स में। सो बिकॉज ये निगोसिएशन है, और निगोसिएशन में गिव एंड टेक तो होता ही है। तो अभी आई डोंट नो आगे क्या होगा यार। मैं बस इतनी प्रार्थना कर सकता हूँ कि भाई और जान माल का नुकसान ना हो, किसी का भी, वो चाहे पुलिस वाले हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, या किसान हो। हम्म। सब तो है, देश के ही लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? हम्म। और सब तो है, हम दूसरी तीसरी जनरेशन पकड़ लीजिए, हर कोई किसान परिवार से ही आता है।
कोई पहली जनरेशन होगा, कोई दूसरी या तीसरी। हम्म, तो परिवार ही परिवार से क्यों लड़ रहा है? हम्म। तो जो किसान आशंका जता रहे हैं कि आज की तारीख में अगर हम अपने धरना स्थल को छोड़कर वापस चले जाएं तो हम फिर जो है मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद अभी भले ही सरकार कहे कि हम इसको 18 महीने लागू नहीं करेंगे काले कानून को, लेकिन वो जब तक पेपर में है तब तक हमारे लिए खतरा है। तो ये जो डर है किसानों का, ये आपको जायज लगता है या उन्हें एक कदम जी वापस लेकर देखिए, जो है कुछ रीथिंक करना चाहिए देखिए अब? डर तो जायज है। देखिए डर तो जायज है, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ, जब प्रदर्शन इतना पुख्ता हो गया, जब हर राज्य के किसान जुड़ गए प्रदर्शन से और दिल्ली के बॉर्डर्स पर आकर के बैठ गए, उसके बाद तो जाकर के सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। उसके बाद तो संशोधन की बात है। उसी के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हम फिलहाल के लिए इनको स्टे कर रहे हैं। उस सब के बाद ही तो हुआ कि 18 महीने के लिए हम रोक देते हैं, सरकार ने कहा। उससे पहले तो नहीं हुआ। तो ये कहना कि भाई आंदोलन इसके बाद करें जब संशोधन पसंद ना आए, इस तरह की बात कहना, भाई संशोधन की बात ही तब हुई जब आंदोलन हुआ। वरना तो बोला था, ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया गया था कि भाई ये तो फायदे की ही बात है आपके। तो ऐसे में किसानों का ये डर जायज है अपनी जगह कि अगर आंदोलन ही नहीं रहेगा तो फिर तो स्टेटस को अब जहां पहुंचा है फिर वहीं रहेगा। तो बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन सुशांत, देयर इज अ रिटन। जी जी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज अपने थॉट। हाँ नहीं, बस वो उतना ही थॉट था। Just one final question then, Sushant. As an artist, then when you take a stand, जब आप आकर इस तरह से मुद्दे के साथ जुड़ते हैं, खड़े होते हैं, ये आपके आर्ट को कैसे प्रभाव करता है? And is this a protest something जो आप अपने आर्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे आगे चलकर? डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है और हिस्टोरिक है। इस जन्म में शायद दोबारा ऐसी प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलेगी, और इससे पहले भी शायद हमारे देश के इतिहास में आजादी के बाद तो नहीं हुई, जहाँ पूरा शहर के शहर कस्बे बस गए हैं बॉर्डर पे। 24 किलोमीटर ट्रॉली लाइन है, खाना पक रहा है। सुबह शाम किसान जो आसपास के हैं वो ट्रॉलीज भेजते हैं, दूध बांट रहे हैं। एक जीवट का उत्सव है, जीवट के संघर्ष का उत्सव है वो। तो ये तो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली आर्ट के जरिए ये रिकॉर्ड किया जाना चाहिए आगे। और जहां तक मेरी आर्ट का सवाल है, आर्ट तो सोसाइटी से ही पैदा होती है। आर्ट का काम ही है कि जो सोशल अनरेस्ट है, जो खामियां हैं, चाहे कानूनी हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, जो भी कमियां हैं हमारे समाज में, देश में, उनको उजागर करना, आईना दिखाना आर्ट का काम है। एंटरटेनमेंट के थ्रू दिखाते हैं ताकि आपको ऐसा इतनी भद्दी सूरत ना दिखाई दे, बट और विधाएं भी है, थिएटर है जहां पर बहुत बदसूरत चेहरा दिखाया जाता है, उसको और कुरूप करके दिखाया जाता है ताकि चोट लगे, देखने वाले को चोट लगे और वो सोचने पर मजबूर हो। तो आर्ट का तो काम ही है उजागर करना। तो मैं तो आर्ट के जरिए वही करने की कोशिश भी करता हूँ, जिस तरह के प्रोजेक्ट चूज करता हूँ। एंड आर्टिस्ट से पहले मैं एक सिटीजन हूँ, और सिटीजन से भी पहले मैं एक इंसान हूँ। तो मेरा काम पहले इंसान की तरह सोचना है, इंसानियत के नाम पर आवाज उठाना है, फिर सिटीजन के तौर पर आवाज उठाना है, और अंततः सोचना है बतौर आर्टिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए सुशांत सिंह, हमारे साथ इस बातचीत के लिए। और जाहिर सी बात है, हम जय जवान, जय किसान, जय संविधान, ये नारे हम सबके लिए बेहद जरूरी हैं, बेहद अहम हैं। और आज के दिन जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से इस हिंसा ने हम सभी को दुखी किया है, और इस हिंसा को जो है कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो सरकार भी जिद पर अड़ी है, वो भी किसानों की बात सुने और इस गतिरोध को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, ताकि आगे चलकर और कहीं जो है किसी को नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल मेरे YouTube स्टेशन पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।